अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पुतिन से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन में जारी रूसी फौजी मुहिम के दरमियान पुतिन का फैसला। अमेरिका ने सलामती कौंसिल के वीटो पावर को कम करने की कोशिश की। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोव का बयान। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की तंसीख पर रोक लगा देगी। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को किया खारिज। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन ने सैन फ्रांसिस्को में ताजिरों और सरमायाकारों के साथ की मीटिंग। सरमायाकारों को हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए आने की दी दावत। पंजाब के लुधियाना में कार नहर में गिर पड़ी। कार नहर में गिरने से 5 अफराद की हुई मौत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में टीकाकारी के दौरान अब तक 187.95 करोड़ लगाए गए टीके। और आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन में जारी रूसी फौजी मुहिम के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मंगल को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारिजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मास्को में यूक्रेन के हालात के सिलसिले में बातचीत होगी। इससे पहले रूसी नायब वजीर खारिजा एंड्री रोडेनको ने कहा था कि मास्को में गुटेरेस के साथ मारियोपोल और उजूस्टिल स्टील प्लांट इलाके के आसपास के हालात से मुतालिक मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक ने पीर को तस्दीक की कि गुटेरेस के मास्को और कीव के दौरों के दौरान मारियोपोल के सिलसिले में बातचीत होने की उम्मीद है। रूसी वजारत दिफा ने उजूस्टिल में फौजी मुहिम रोकने का ऐलान किया, क्योंकि अगर जंगी इलाके में कोई शहरी फंसे हो तो वहां से निकल सके। गुटेरेस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन में ईस्टर त्योहार के मौके पर जुमेरात से इतवार तक 4 दिन के लिए जंग रोकने की अपील की थी, ताकि जंग से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को निकाला जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल पुतिन और लारोव के साथ मीटिंग के बाद यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और वजीर खारिजा दिमित्रो कुलेबा के साथ साथ मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के मुलाजिमीन के साथ यूक्रेन के लोगों को इंसानी मदद बढ़ाने पर बातचीत करने के लिए कीव जाएंगे। बरतानिया के बैनुल अक़वामी तिजारती महकमे DIT ने कहा है कि बरतानिया ने रूस को टेक्नोलॉजी और अशिया के बरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसका इस्तेमाल रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जा सकता है। DIT ने कहा, बरतानिया ने मसनूआत और टेक्नोलॉजी पर बरामदात की पाबंदी का भी ऐलान किया है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के जांबाज लोगों को कुचलने के लिए कर सकता है। बयान के मुताबिक उसके तहत मदाखिलत और निगरानी के आलात शामिल हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि रूस बरतानिया से इन सामानों को नहीं खरीद रहा है।
रूस के वजीर खारिजा सरगई लारऊफ ने कहा है कि अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के इस्तेहाक को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो पावर की खदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लारऊफ ने कहा, अब अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के इस्तेहाक को जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो के इस हक की कदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो हथियार लहरा कर ब्लैकमेल करके धमकियां दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कई सालों से मगरिब ऐसे मसनूआत पर मुख्तलिफ फॉर्म्स, अपीलों और शिराकतदारी का हामी रहा है, जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही गौर कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सिलसिले में काफी फिक्रमंद हैं। ये मालूमात व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने दी। ट्विटर ने पीर को जारी एक बयान में कहा कि अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क ने ट्विटर को तकरीबन 44 अरब डॉलर में खरीदने का सौदा किया है, जिसके बाद न्यूयॉर्क शेयर बाजार से सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां हट जाएंगी और ये एक निजी कंपनी बन जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी साकी ने कहा, मैं इस खुसूसी लेन देन पर तबसरा नहीं करने जा रही हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि ट्विटर का मालिक चाहे कोई भी हो, सदर लंबे वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत के बारे में फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि बाइडेन इजारेदारी मुखालिफ तिजारती इस्लाहात के सख्त हामी रहे हैं, जिन्हें बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा शफाफियत की जरूरत होगी। वाज़ेह है कि मस्क ने इससे पहले 3 अरब डॉलर में ट्विटर में 9.1% हिस्सेदारी खरीदी थी। यूक्रेन ने अपने 7 यूक्रेनी बंदरगाहों में 18 मुल्कों के 76 गैर मुल्की जहाजों को रोक रखा है। रूसी कौमी दिफाई कंट्रोल मरकज के सरबराह जनरल मिखाइल जो रूस के इंसानी रद्द-ए-अमल तालमेल हेडक्वार्टर की भी क़यादत कर रहे हैं ने यह इत्तला दी। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा, 18 मुल्कों के लिए कुल 76 गैर मुल्की जहाज 7 यूक्रेनी बंदरगाहों, खबरसां एजेंसियों चेरनोमोर्स्क और निजी मारियोपोल में रोके गए हैं। कर्नल जनरल मैनेजमेंट ने कहा है कि फायरिंग और यूक्रेन की आबी हुदूद में बारूदी सुरंग के खतरे के पेश नजर जहाज महफूज तौर पर खुले समंदर में नहीं उतर पा रहे हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एक रियासत का खुसूसी दर्जा छीनने पर मरकजी फैसले को चैलेंज करने की दायर दरख्वास्तों की समाअत करने के लिए अदालत उज़्मा को 3 बरस का वक्त लग गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत न सिर्फ दफा 370 की तनसीख पर रोक लगा देगी, बल्कि बाकी जो क़वानीन लाए गए उनको भी मनसूख करेगी। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साबिक जज से तफ्तीश कराना चाहते हैं, मुझे माफ करो, कोई खाली नहीं बैठा है। तिवारी ने एक रिटायर्ड जज या साबिक चीफ जस्टिस की सदारत में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में मुबैना फिरका वाराना तशद्दुद की अदालती तहकीकात की अपील की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौकूफ इख्तियार किया कि तफ्तीश एक तरफा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तफसीली इंक्वायरी की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि यह किस तरीके की अर्जी है, यह काबिल गौर नहीं है। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन ने मंगल को सैन फ्रांसिस्को में ताजिरों और सरमायाकारों के साथ मीटिंग की और उनको हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए दावत दी। इस वक्त वजीर खजाना अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने ताजिरों और सरमायाकारों के साथ गोलमेज मीटिंग में कहा कि आने वाले चंद बरसों हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अहम मईशतों में से होगा। वजीर खजाना ने सैन फ्रांसिस्को में शमसी तवानाई के शोबे की कंपनी फर्स्ट सोलर के चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मार्क वॉर्डमर से भी मुलाकात की और हिंदुस्तान की काबिल तहरीर तवानाई के मंजरनामे और मुल्क में कंपनी की $70 करोड़ की सरमायाकारी पर तबादले ख्याल किया। अमेरिकी टैक्सी कंपनी उबर ने हिंदुस्तान में ड्राइवरों की तादाद को 4 गुना करने का मंसूबा बनाया है। उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO दारा खुशरो शाही ने मंगल को सैन फ्रांसिस्को में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ एक मीटिंग में कहा कि मोबिलिटी सर्विस फराहम करने वाली कंपनी हिंदुस्तान में अपने ड्राइवर की तादाद को 4 गुना करने के लिए पूरी यकीन है। कंपनी ने कहा कि हिंदुस्तान में ड्राइवरों की तादाद को बढ़ाकर 20 लाख तक किया जाएगा। वजीर खजाना ने जो अमेरिका के सरकारी दौरे पर है हिंदुस्तान के बारे में उबर की इस तजवीज से इत्तेफाक किया है और कहा है कि टेक्नोलॉजी नकल व हमल के शोबों के साथ साथ राब्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस आला सतह की मीटिंग के बाद खुशरू शाही ने कहा कि जैसे जैसे बाजार दोबारा खुल रहे हैं 4 व्हीलर, 3 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों जैसे मुख्तलिफ शोबों में इसका कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पंजाब में लुधियाना जिले झमट ब्रिज के पास एक कार के नहर में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वाकया मंगल की रात 2 बजे का बताया जा रहा है। हलाक शुदगान की पहचान निगला के रहने वाले जितेंद्र सिंह, जगारता सिंह, गोपालपुर के जगा सिंह, लहर के कुलदीप सिंह और रोड के जगदीप सिंह के तौर पर की गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कार में कुल 6 अफराद सवार थे जिनमें 5 की मौत हो गई है और संदीप सिंह नामी शख्स बाल बाल बच गया है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाशों को लुधियाना सिविल अस्पताल के मुर्दा घर रवाना कर दिया। मुल्क भर में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 187.95 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 187 करोड़ 95,76,423 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। वजारत ने बताया है कि पहले 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,483 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 15,636 रह गई है। ये मुतासरा मामलों का 0.04% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.55% रह गई हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके से जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 2 सरगर्म जंगजुओं को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलहा व गोला बारूद बरामद कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को एक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई कि 2 जंगजू एक कार में श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसूल होने पर पुलिस फौज की 29 RR और 2 SSB की एक मुश्तरका टीम ने कौमी शहरा पर मुख्तलिफ मुकामात और दीगर जगहों पर नाके लगा दिए। उनका बयान में कहना था कि इस दौरान पटन इलाके में एक तेज रफ्तार तोबरा गाड़ी को मशकूक हालत में आते हुए देखा गया। बयान में कहा गया है कि इस गाड़ी को जब एक नाके पर रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी अचानक रुक गई और गाड़ी का ड्राइवर उसका साथी फौरन गाड़ी से नीचे उतर गए और नजदीक ही वाक़े एक पार्क की तरह भाग गए। महकमे मौसमियात की तरफ से अगले 48 घंटों के दौरान खुश्क मौसम की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद 28 अप्रैल को मौसम खराब हो सकता है जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्की हैं। दरियासना वादी में बारिशों और ज़ालाबारी के बाद शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई में कम से कम दर्जे हरारत 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के जिले नलगोंडा में होने वाली सड़क की तोसी के लिए 50 साल पुराने दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया।
वाटा फाउंडेशन के ताउन से ग्रीन इंडिया चैलेंज ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर से अर्बन पार्क, चेल्लापल्ली, नलगुंडा इन दरख्तों की मुंतकली का काम अंजाम दिया। नलगुंडा के रुकन असेंबली के भोपाल रेड्डी ने दरख्तों की मुंतकली का रस्मी तौर पर आगाज किया। वाटा फाउंडेशन के 15 वॉलंटियर्स ने 50 टन क्रेन का इस्तेमाल करते हुए इन दरख्तों की मुंतकली का काम शुरू किया। इस मौके पर भोपाल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा में सड़क की तोसी से इन 50 साल पुराने दरख्तों को खतरा हो गया था, जो मरीगुड़ा बाईपास से कलेक्टरेट तक लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन दरख्तों की मुंतकली से अवाम को दरख्तों की अहमियत के बारे में एक बड़ा पैगाम मिल सकेगा। जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल ने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी व रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार इन दरख्तों को मुंतकल करने के लिए आगे आए हैं। नीम और बरगद के तकरीबन 50 दरख्तों की मुंतकली के लिए निशानदही की गई है। उनको अर्बन पार्क, म्यूनिसिपल पार्क और STP के हुदूद में मुंतकल किया जाएगा। पहले मरहले में 30 दरख्तों को मुंतकल किया जाएगा। तजुर्बाती तौर पर मंगल को 5 दरख्तों की मुंतकली का काम अंजाम दिया गया। नलगुंडा के रहने वालों ने ग्रीन इंडिया चैलेंज और जिला हुकाम की मसाई की सताइश की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला भद्रादरी, कुत्तागुड़म और नागर कर्नूल में बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। अजीम तरीन दर्जे हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पुतिन से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन में जारी रूसी फौजी मुहिम के दरमियान पुतिन का फैसला। अमेरिका ने सलामती कौंसिल के वीटो पावर को कम करने की कोशिश की। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोव का बयान। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की तंसीख पर रोक लगा देगी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी, हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस L नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को किया खारिज। मरकजी वजीर खजाना सीतारमन ने सैन फ्रांसिस्को में ताजिरों और सरमायाकारों के साथ की मीटिंग। सरमायाकारों को हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए आने की दी दावत। पंजाब के लुधियाना में एक कार नहर में गिर पड़ी। कार नहर में गिरने से 5 अफराद की हुई मौत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में टीकाकारी के दौरान अब तक 187.95 करोड़ लगाए गए टीके। और आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के पास मुकामात पर बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।